अच्छा, अब जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, वो हमारे कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे? वो हमारे थे बहुत छोटे स्मॉल स्केल लैब लेवल एक्सपेरिमेंट्स थे। लेकिन ये वाला जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है ना, ये हमारे पास है एलुमिनियम ऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट है, और ये बिल्कुल ही इंडस्ट्री लेवल एक्सपेरिमेंट है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास इस तरह की कुछ ना यहाँ पे शेप आ रही होती है पूरे इस प्रोसेस की। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे होते हैं कार्बन के एनॉड्स होते हैं। कार्बन आपके पास क्या होता है, कार्बन आपके पास होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, तो कार्बन के नोड्स होते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्रस्ट ऑफ सॉलिडिफाइड इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास मोल्टन एल्यूमिनियम है। इंसुलेटेड सेल केसिंग है कि आपके पास कोई चीज़ मतलब वो यहाँ पे इंटरसेप्ट ना कर पाए, इसलिए इंसुलेटेड आप इसको रखते हो। बाकी कार्बन लाइनिंग होती है। कार्बन लाइनिंग इस वजह से होती है ताकि हमारे पास ये कैथोड की तरह ना यहाँ पे एक्ट कर लें। और अब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसका होता क्या, सबसे पहले जो एल्यूमिनियम हमारे पास ऑक्साइड होता है ना, वो हम डिज़ोल्व कर देते हैं। और डिज़ोल्व किस तरह करते हैं, किसके अंदर करते हैं, मोल्टन क्रायोलाइट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। क्रायोलाइट आपके पास एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, वो आराम से डिज़ोल्व हो जाता है। 950 डिग्री टेम्परेचर पे आप उसको आराम से करते हो। सेकंड स्टेप ये होता है कि जो आपके पास ऑक्सीजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस कहाँ पे फॉर्म हो जाता है, एनॉड पे फॉर्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन जो होता है वन ऑफ दी सब कॉम्पोनेंट्स होता है जो कि अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स दी नोड, बिकॉज इट्स हायर इन रिएक्टिविटी स्टेट। और जो एनॉड है यहाँ पे वो कह रहे हैं एट दैट हाई टेम्परेचर दी एनॉड रिएक्ट विद ऑक्सीजन बर्निंग अवे एंड हैविंग टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो एनॉड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और जैसे एनॉड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो बर्न अवे कर जाता है, और उसको बार बार ना रिप्लेस भी करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल है जो कि इतना हमने नहीं करना। अब थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है एल्यूमिनियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ मोल्टन मेटल फॉर्म्स एट द कैथोड। तो वो कह रहा है जो एल्यूमिनियम है ना, वो एक मोल्टन मेटल की फॉर्म में होता है जो कि फॉर्म हो जाता है कैथोड के ऊपर, बिकॉज एल्यूमिनियम का चार्ज प्लस होता है तो वो जाके अट्रैक्ट होता है कैथोड की तरफ। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे जो टैप होल है, जो ये वाला बना हुआ है, टैप होल इज यूज टू कलेक्ट द एल्यूमिनियम। द क्रस्ट नीड्स टू बी ब्रोकन टू ऐड मोर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो क्रस्ट है, क्रस्ट को ब्रोक करना होता है या ब्रेक करना होता है टू ऐड मोर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपके पास छोटा सा एक जेनेरिक सा यहाँ पे व्यू था ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस, और इसको हमने अभी फर्दर डिस्कस करना है। अभी तक कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। बाकी जो मेजर काम है ना वो हमारे पास उन्हीं में ही आता है, रिएक्शन वगैरह में। एक मिनट रुको। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास है ना इलेक्ट्रोलिसिस, ये थोड़ी सी बेहतर यहाँ पे डायग्राम है, इसमें रिएक्शंस वगैरह भी हमारे पास हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या मतलब है, आपके पास यहाँ पे है ए एल एंड देन ओ है, और ये जो ए एल है यहाँ पे आपके पास जा रहा है 2, यहाँ पे आपके पास जा रहा है 3 जा रहा है। ठीक है, तो बल्कि एक मिनट ये उल्टा कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर दैट्स बीइंग मेड। और इस स्ट्रक्चर को आपने इसके अंदर से ना, आपके पास अगर मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले रहे हो, ये मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो इसमें से आपके पास ऑक्सीजन बन जाएगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम होता है Al++3 होता है, O होता है 2- होता है, एज वी नो फ्रॉम दी ग्रुप नंबर। अब यहाँ पे जो O होता है, जाहिर सी बात है मोल्टन के केस में हमने पढ़ा था कि दो आपके पास क्वांटिटीज़ बनती हैं, और दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज़ होती हैं ना, ओके चलो ठीक है, रीलॉग करो, फिर हम करते हैं।
अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, मोल्टन के केस में हमने पढ़ा था कि मोल्टन के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ना दो चीज़ें बन रही होती हैं, एक आपके पास मेटल बनता है, एक आपके पास नॉन मेटल बनता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके पास कहाँ पे जाता है, ऑक्सीजन गेट्स टुवर्ड्स योर वो जो होता है एनॉड होता है, एनॉड पे जाके लगता है ऑक्सीजन। और जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम हमारा कहाँ पे लगता है, वो हमारे पास लग जाता है जाके, जो भी हमारे पास कैथोड होता है वहाँ पे जाके लगेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन बनेगा, O-2 आएगा, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे O-2 आंखें बंद करके लिखा, देन एरो साइन, और इसको O2 में कन्वर्ट कर दो, एंड देन प्लस C। अब अगर ये O2 है तो यहाँ पे भी 2 ऐड कर दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ भी 2 ऐड कर दो, बल्कि 4 कैसे हो गया, अच्छा ठीक है ना, 2 इंटू माइनस टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स पता है किस तरह है, 2 इंटू माइनस टू करो तो इसलिए 4 आ गए। पहले वाली जितनी भी हमने एग्जाम्पल सीखी उसमें -1 था, इस वजह से हमने ये किया था, बट इलेक्ट्रॉन के काउंट के हिसाब से करना है। अब इसी तरह के थॉर्ड में अगर करना है तो Al+3 आ रहे हैं यहाँ पे, +3 के अंदर आपने इसको वापस Al बनाना है, तो इसने लूज़ किया हुआ है, गेन करवा दो 3 और, तो ये वापस किस में बन जाएगा, Al में बन जाएगा। बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं, ये एज इट इज़ आपके पास इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी एक्सट्रैक्शन की इक्वेशन। ये इलेक्ट्रोलाइट अब वो कह रहा है Al2O3 है dissolved in a cryolite at 950 डिग्री टेम्परेचर, स्टील टैंक है, मोल्टन एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। और ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पर बनाई हुई है। ओवरऑल इक्वेशन आपके पास किस तरह बनती है, ये वाली चीज़ लो और ये वाली चीज़ लो, प्लस करो एंड देन रिजल्टिंग कंडीशन बनाओ। यहाँ पे Al3 + O-2 इक्वल्स टू आपने क्या करना है, Al आपने इसको Al में कन्वर्ट करना है, Al3 को तो Al आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन O-2 को O2 में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा। बाकी बैलेंसिंग वगैरह को देके आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ये पूरी की पूरी ये बन जाएगी, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन में कभी कभार वो ओवरऑल जो इक्वेशन होती है वो भी आपसे पूछ लेता होता है, तो ये बस हमें पता होनी चाहिए कि ओवरऑल इक्वेशन भी ना हमने किस तरह लिखनी है। बाकी इसके P2s के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वो हम करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम कर लेंगे P1s। इलेक्ट्रिसिटी के, हाँ इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स पढ़े हैं, वो ले लेना। मेरे ख्याल में ड्राइव में होंगे, ड्राइव में नहीं हुए तो फिज़िक्स वाले ग्रुप में होंगे। फिज़िक्स वाले ग्रुप में जाके देखना, पीछे नोट्स पड़े होंगे। सिंपल जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके पढ़े हैं, बाकी जो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी है वो मेरे ख्याल में पुराने मेरे ड्राइव में कहीं पड़े होंगे, वो देख लेना। ठीक है, सही है। अपेयर कर रहे हो अक्टूबर नवंबर में जिस तरह करना था, क्या मतलब कौन से एग्ज़ाम से अपेयर कर रहे हो, वही फिज़िक्स एंड मैथ्स या, अच्छा ठीक है। अक्टूबर नवंबर में कर रहे हो कोई चीज़, केमिस्ट्री स्कूल में जहाज़ था, ओके ओके ओके, सही 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 सही, मतलब मई जून में ही करना है आप, चलो सही है। ओके सही है, बेहतर है, बेहतरीन है। अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन हो गया।
ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें रिएक्शंस बनाने हैं, लेकिन आई थिंक इसमें ना इरेलीवेंट से भी थोड़ी सी चीज़ें आ रही हैं तो उनको हम करेंगे स्किप। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर, कहाँ पे गया, ऑफ कॉपर टू ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, कॉपर ब्रोमाइड का, और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइज्ड किस तरह हमारे यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, ग्रेफाइट हमारे पास इनर्ट होते हैं, ग्रेफाइट हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन व्हाई ग्रेफाइट हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यूज आइडियाज फॉर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो ये मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, 3Ds का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर हर कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, दैट इज़ फ्री टू मूव अराउंड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है तो इसमें मैं करवा नहीं रहा। स्टेट वन है द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर यूज एज एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्या होता है, इट्स इनर्ट। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो आपके पास होता है ना, ये होता है इनर्ट, अनरिएक्टिव, डज नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग एल्स। अब वो कह रहे हैं प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस कॉपर ब्रोमीड विद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। तो कॉपर जो ब्रोमीड है ना, उसका हमने यहाँ पे बात करना है। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉपर, और कॉपर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा +2, एंड देन ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ पर होता था, ब्रोमीन हमारे पास होता था क्लोरीन वाले ग्रुप में, मतलब ग्रुप 7 में, तो ये है -1। ठीक है, तो ये चार्जेस हैं इसके, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस, तो इसमें आगे बस साथ ही साथ OH भी होगा, OH माइनस एंड देन H+ भी होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट एट एनोड करना है, पहले हमने सेक्रीफाइस करना है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेक्रीफाइस करना है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड में आपके पास क्या होता है कि यहाँ से तो आपके पास ना कॉपर आ जाएगा। एक मिनट, रिएक्टिविटी सीरीज ज़रा दोबारा देखते हैं, कहाँ पे गई है, भूल गया मुझे। ये थी ना रिएक्टिविटी सीरीज़, तो इसमें हमारे पास कॉपर सबसे नीचे है, तो यहाँ पर आपके पास चूज़ हो जाएगा कॉपर। तो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना कॉपर। बाकी जो आपके पास माइनस वाली चॉइस है उसमें से आपने उल्टी चॉइस चूज़ करनी है। तो यहाँ पे उल्टी चॉइस क्या बन जाएगी, ब्रोमीन बन जाएगी। नॉर्मली आप OH करते हैं, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड हो तो यू गो विद द ऑपोजिट चॉइस, तो वो आपके पास फिर यही बन जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट एट एनोड करना है, प्रोडक्ट एट कैथोड करना है हमने, तो देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में मुझसे पूछा, इक्वेशन भी नहीं पूछा, तो और भी आसान है। तो यहाँ पे आप सिर्फ लिख सकते हो एनोड पे आपके पास क्या आ जाएगा ये, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रोमीन, और इसको आप लिख दो Br2, और यहाँ पे प्रोडक्ट है कैथोड, क्या होगा, कैथोड में आपके पास चला जाएगा माइनस है ना, तो एक कॉपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दो कॉपर यहाँ Cu। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, बस यही है इसके अंदर। बाकी वो कह रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग graphite electrodes to form oxygen and hydrogen, construct the ionic half equation for the reactions। तो यहाँ पे अगर हमने एनोड पे करना है, एनोड पे आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो एनोड पे आपके पास क्या जा रहा है, OH जा रहा होगा टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ओनली दैट वे इट्स पॉसिबल। तो यहाँ पे आपके पास होगा OH माइनस, एंड देन इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है O2 के अंदर, एंड देन आपने इससे बना देना है वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4E। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, कैथोड की इक्वेशन निकालनी है, तो वहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन बन गया, हाइड्रोजन बनाना है अब आपने। तो यहाँ पे कैथोड माइनस है, तो यहाँ पे H+ जा रहा होगा, तो यहाँ पे H+ जा रहा है, इसको वापस कन्वर्ट करना है, तो एक और गेन करवा दो, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2, लेकिन ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बैलेंसिंग का इशू आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 2 कर लो, और साथ में ये भी जो है ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड इन अ फ्यूल सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, नेम दी ओनली केमिकल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ फ्यूल सेल। तो केमिकल प्रोडक्ट जो होता है वो वाटर होता है, जो आपके पास फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो फ्यूल सेल के अंदर वाटर फॉर्म होता है। डिस्क्राइब वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स इन व्हीकल कंपेयर टू दी गैसोलीन और पेट्रोल इंजन्स। तो वो कह रहे हैं डिस्क्राइब वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स इन व्हीकल्स कंपेयर टू दी। अच्छा, एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हाइड्रोजन जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से अवेलेबल होते हैं, तो डिफ़िकल्ट टू स्टोर हाइड्रोजन अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे आप लिख दो डिफ़िकल्ट, ये वैसे चीज़ हमने की नहीं हुई अभी, लेकिन चलो, डिफ़िकल्ट टू स्टोर
हाइड्रोजन अंडर प्रेशर, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ही है। पूरिया सबमिट करवा दिया आपने कि नहीं करवाया अभी तक? ओके चलो ठीक है, करवा दिया, ठीक है, अब जा सकती हो आप अगर करवा दिए तो। अच्छा, ये एक हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है P2 में इलेक्ट्रोलिसिस का, इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि फिगर नंबर 3.1 शोज द apparatus used for the electrolysis of the concentrated aqueous sodium chloride। तो concentrated aqueous sodium chloride क्या है, तो यहाँ पे आई वांट गेट फर्स्ट समथिंग्स क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास एक आ सकता है OH माइनस, एक आपके पास आ सकता है H प्लस, एक आपके पास आ सकता है Na प्लस, एक आपके पास आ सकता है Cl-1। डिसाइड करो कौन सा पहले जाएगा। पहले पॉजिटिव में चेक करो। पॉजिटिव में आपके पास सबसे नीचे कौन सा होता है, हाइड्रोजन, तो दिस वुड बी सिलेक्टेड। माइनस में बात करो तो आपके पास नॉर्मली OH जाएगा, लेकिन हमने ऑपोजिट देखना है बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड का कीवर्ड आ गया, तो यहाँ पे क्लोरीन जाएगा इंस्टेड, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें वो आपके पास हो जाएंगी। अब कह रहे हैं लेबल दी कैथोड। कैथोड आपके पास कौन सा है, नेगेटिव साइड वाला। तो ये जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम कैथोड, ठीक है। ये हो गया कैथोड। और इसके बाद वो कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई दी कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो सोडियम क्लोराइड क्यों करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसके अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है, आयोनिक है, तो इसके अंदर आप कह सकते हो फ्री आयंस। तो जब भी आयोनिक की बात करें तो आपने बात करना है फ्री आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक ये चीज़ होगी। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं C1 के अंदर नेम दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट दी कैथोड। तो कैथोड पे हमारे पास क्या यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना ये फॉर्म होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे बताना है। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट दी कैथोड, ये हमारे पास हो जाएगा H प्लस, ठीक है। तो वी कैन से कि इट्स गोइंग टू बिकम हाइड्रोजन। और अब वो यहाँ पे हमें कह रहे हैं क्लोरीन इज फाउंड एट द एनोड, गिव द हाफ आयोनिक इक्वेशन ऑफ द क्लोरीन। तो क्लोरीन की जो हाफ इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Cl-1 एंड देन एनोड है। एनोड पे आपके पास ऑक्सीडाइजेशन होती है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है, आपने लूज करवाना है, तो ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे आ जाएगा E। लेकिन ये Cl ऐसे नहीं आप लिख सकते, आपने इसको 2 करके लिखना है। 2 करके लिखोगे बैलेंसिंग का इशू आएगा। यहाँ पर आपके पास फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा एंड देन यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं डी पार्ट के अंदर ग्रेफाइट इज सूटेबल एज एन इलेक्ट्रोड बिकॉज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट वन अदर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर यूज एज एन इलेक्ट्रोड। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ग्रेफाइट क्या होता है, इनर्ट होता है। तो ये चीज़ होगी। स्टेट दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द कैथोड व्हेन द मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है कैथोड पे, मोल्टन जब हो तो दो ही चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, तो या तो सोडियम जाएगा या तो क्लोराइड जाएगा। कैथोड पे कौन सी चीज़ अट्रैक्ट होगी, कैथोड क्या जाएगा, कैथोड नेगेटिव है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
कैथोड नेगेटिव है, Na जाएगा। मुझे लगा कह रहे हो है ना। अच्छा, कैथोड हमारे पास नेगेटिव है तो हमारे पास चल जाएगा यहाँ पे N चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास Na+। ठीक है, तो आप कह दो स्टेट डी प्रोडक्ट, इसको Na कह दो, यहाँ आप सोडियम लिख दो, सोडियम बल्कि ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे लिख दो सोडियम, और साथ ही साथ ना सोडियम के यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख दो Na, ताकि एग्जामिनर को कोई वो मसला ना हो और उसको जो भी आंसर हो वो एक्सेप्ट कर ले। Na आ रहा तो Na को एक्सेप्ट कर ले, वरना सोडियम को एक्सेप्ट कर ले। ये हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। Question paper। अच्छा, अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तो मेंशन है ऊपर, इट इज़ द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड इनटू टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रोलिसिस डेफिनेशन होगी। अब अगर लेबल दी एनॉड, एनॉड लेबल करना है। एनॉड हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम आवर एनॉड। ये हमारे पास हो जाएगा एनॉड, और इसके बाद वो अब हमें क्या कह रहे हैं, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड द कैथोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो तो अच्छा, इसमें होता है H2SO4 होता है। ठीक है, तो H+ एक होगा, OH होगा, एंड देन SO4-2 होगा। वाटर डाइल्यूट है तो वाटर ज़रूर होगा। अब यहाँ पे मैंने H+ दो दफ़ा मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज फ़ायदा नहीं है, अगर एक ही चीज़ आ रही है तो उसको एक दफ़ा लिख लो। ये H2SO4 है, तो H2SO4 में से भी H+ जाएगा और वाटर में से भी H+ जाएगा, तो एक ही दफ़ा लिख लो, फ़ायदा नहीं है। तो पॉजिटिव में से तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो कि यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन फॉर्म हो गया, और यहाँ पे वो कह रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट द एनोड, कंस्ट्रक्ट द आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है एनोड के ऊपर। ठीक है, दैट्स फाइन बिकॉज ये OH-1 जा रहा है, राइट। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो आपके पास SO4 नहीं जाएगा। तो कंस्ट्रक्ट द आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर दैट रिएक्शन एट एनोड, तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे आप लिख दो OH- इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा H2O प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 4 एंड देन 4। नेम अ सुटेबल एलिमेंट अदर देन द ग्रेफाइट दैट इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोड्स इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्लैटिनम हो सकता है, वाई, बिकॉज प्लैटिनम भी इनर्ट है। अच्छा, बस मुझे यहाँ पे मार्किंग से वेरीफाई करने दो। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने ना प्लैटिनम ही लिखा बिकॉज वो इनर्ट है। चलो ठीक है, फिर अब P2 की तैयारी तो हमने कर